नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास व्लॉग में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर वर्ष 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो केवल एक तारीख नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति, स्वास्थ्य और आत्म शांति का प्रतीक है। योग कोई आधुनिक फिटनेस ट्रेंड नहीं है, यह हजारों साल पुरानी वो विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको 5 ऐसे सरल योगा बताऊंगा जिन्हें अगर आप रोजाना करते हैं तो आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाली है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को करते हैं शुरू। तो शुरुआत करते हैं वार्म अप से। योग अभ्यास शुरू करने से पहले वार्म अप करना बेहद जरूरी होता है। यह हमारे शरीर को व्यायाम करने के लिए तैयार करता है और मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। वार्म अप करने से शरीर का तापमान हल्का बढ़ जाता है, जिससे रक्त संचार तेज होता है और जोड़ों की जो गति बेहतर हो जाती है। इसके अलावा वार्म अप हमारे मानसिक रूप से योग की स्थिति में लाता है। इससे शरीर को किसी भी प्रकार की चोट या खिंचाव से बचता है और हम आगे के अभ्यास को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये है कुछ हल्के फुल्के वार्म अप जो मैं करता हूँ रेगुलर, जैसे कि गर्दन घुमाना, कंधों की रोटेशन, हाथों और पैर को स्ट्रेचिंग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको करना है योगा शुरू करने से पहले। अब बारी है सूर्य नमस्कार की, जो योग एक महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्टेप होते हैं जो शरीर के हर हिस्से में सक्रिय होते हैं। हम इसे 12 बार करेंगे, 6 बाएं पैर से और 6 दाहिने पैर से। इसके लाभ असंख्य हैं। यह शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को टोन करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, वजन घटाने में मदद करता है और शरीर को संतुलित रखता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से हृदय स्वस्थ रहता है और मानसिक शांति मिलती है। यह केवल एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि यह सूर्य देवता के प्रति एक धन्यवाद भी है जो हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है। इसलिए इसे मन लगाकर पूरे ध्यान से और सही तरीके से आपको करना बेहद ज़रूरी है। तो 6 बार आप दाहिने पैर से करेंगे और जब आपका एक रेपिटेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आप 6 बार बाएं पैर से करेंगे। ये टोटल आपको 12 बार सूर्य नमस्कार करने हैं और अगर इससे ज़्यादा आप कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप दाहिने पैर से जितने बार करते हैं उतने ही आपको बाएं पैर से भी करना है, यानी कि इक्वल रखना है। ऐसा नहीं कि आपने बाएं पैर से 5 बार किया और दाहिने पैर से आपने 10 बार किया है तो ये 15 बार ऐसा नहीं हो सकता। आपको 20 बार करना है, दोनों अलग अलग करके। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब शुरुआत करते हैं दंड बैठक। यह एक पारंपरिक भारत व्यायाम है जो आज भी अखाड़ों में रेसलर करते हैं। यह विशेष रूप से पैरों, जांघों और नितंबों को मजबूत करता है। दंड बैठक करने से शरीर का निचला हिस्सा ताकतवर बनता है और शरीर में संतुलन आता है और सहनशक्ति भी बढ़ती है। यह अभ्यास घुटनों की सेहत को बनाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को सुधारता है और शरीर को चुस्त बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दंड बैठक हार्मोन बैलेंस को सुधारता है और इस तरह से जो है आपको बहुत सारे लाभ दंड बैठक से मिलते हैं और आपकी बॉडी में एक ओवरऑल एनर्जी आती है। तो दंड बैठक के बहुत सारे बेनिफिट है। तो मैंने 25 बार एक बार में करता है, मैंने कि एक सेट में आपको 25 बार एटलीस्ट करना है और जब आप मैक्सिमम भी आप कर सकते हैं 25 से 30 बार और फिर वापस से रेपिटेशन आप जितना बार कर सकते हैं, यानी जितनी आप सेट लगा सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं जनरली 2 या 3 सेट लगा यानी कि 25 करके अगर मैंने एक बार किया तो 3 बार यानी कि 75 बार मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं करता हूँ, या कभी कभी 100 भी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं, आप कितना सेट करना चाहते हैं आप अपने बॉडी के एनर्जी के हिसाब से। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि पहला है पुशअप। अब पुशअप की जगह आप हनुमान दंड भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी मैं पुशअप कर रहा हूँ और ये भी एक बहुत ही प्रभावशाली बॉडी वेट एक्सरसाइज है। जो पुशअप से जो छाती, कंधे और बाहों और पीठों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह शरीर को ताकत और स्टेमिना और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। पुशअप करने से हड्डियां पर दबाव सही ढंग से पड़ता है, जिससे वे मजबूत होते हैं। यह एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो दिल की सेहत को सुधारता है और फैट बर्न करता है। शुरुआती लोग घुटने की बल भी कर सकते हैं, बट आप धीरे धीरे जब इससे सीख जाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आप पुशअप करेंगे। और मैं तो
लगभग 50 से 60 बार करता हूँ, बट मैं एक बार में ऐसा नहीं कर पाता हूँ। 10 से 12 बार एक बार में किया तो पहला सेट हुआ। तो इस तरह से 3 से 4 सेट लगाता हूँ तो तकरीबन 50 से 60 बार मैं ईजिली कर पाता हूँ। तो आपको भी मैं पुशअप का, अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आपको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप पुशअप करें। इससे आपका ओवरऑल जो बॉडी है वो एक शेप बनेगी, इसीलिए मैं इसको ऐड किया हुआ हूँ। अब बारी है कुछ प्राणायाम के, जैसे कि पहला मैं शुरुआत करता हूँ अनुलोम विलोम से। और हालांकि जब ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 मिनट का गैप रखना है, इसके बाद आपको प्राणायाम शुरू करना है। तो अनुलोम विलोम है जो सीधे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली प्राणायाम में से एक है जो न केवल फेफड़ों को साफ करता है बल्कि मन को भी शांत करता है। और इसका करने का तरीका बस यही है कि आप एक नाक से यानी कि बाएं नाक से आपको सांस पहली बार भरनी है और फिर दाहिने से छोड़नी है, फिर दाहिने से लेनी है, फिर बाएं से छोड़नी है। इसी तरह से आपको रेपिटेशन का करते लाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के बीच में। तो इससे जो आपकी बॉडी में जो है बहुत ही ऑक्सीजन लेवल का प्रभाव बढ़ेगा और प्रभाव बेहतर होगा और दिमाग भी शांत रहेगा। अब हम करेंगे ओम उच्चारण। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ओम का उच्चारण करने से हमारी अंदरूनी शक्ति जागृत होती है तथा आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनता है। इसका पूरा कंपन हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को हटाता है, हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है। रोजाना ओम का उच्चारण करने से मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्र मन होता है। इसका उच्चारण करते समय आप दिल और शरीर के बीच का कंपन महसूस करेंगे और हर बार इसे श्रद्धा और भावना के साथ बोलें। ओम। और अब ये है आखिरी प्राणायाम जो कि भ्रामरी। यह एक शांतिपूर्ण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। इसमें हम मधुमक्खी के गुंज जैसी ध्वनि करते हैं जो मानसिक आराम देता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव, गुस्सा, चिंता और माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह नींद न आने की समस्या को भी ठीक करता है और ध्यान लगाने में सहायता करता है। इसका अभ्यास खासकर रात्रि के समय करें या इससे गहरी नींद आएगी और मन शांत रहेगा। हालांकि मैं अभी सुबह के समय कर रहा हूँ। सुबह तो आपको करना ही, अगर आपको माथा जब दर्द यानी कि माइग्रेन की अगर समस्या तो आप इसे रेगुलर भी कर सकते हैं, दोपहर के समय में, रात के समय में और सुबह के समय में। और इस दौरान अपनी आँखों को बंद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें और ध्वनि को अपने अंदर महसूस करें। इस दौरान अपनी आंखों को बंद करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें और ध्वनि को अपने अंदर महसूस करें। यह अभ्यास आत्मा से जोड़ने का सबसे सरल और असरदार तरीका है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का योगा और इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया है। मैं इसे रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे रेगुलर कीजिए। और अगर आप इन सभी योगासन को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इनसे आपका जो रक्त संचार है वो बॉडी में प्रॉपर होगा और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी आपकी बॉडी में कभी कमी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ, और आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है। पानी की कमी आपको बॉडी में कभी भी नहीं करनी। अभी गर्मी की मौसम चल रही है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 to 4 लीटर्स पीना ही है एक दिन में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय और डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।